हेलो एवरीवन। सो आज से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज स्टार्ट करेंगे, बेसिकली गेट मैथ्स की। सो आई विल बी कंप्लीटिंग मैथ्स सिलेबस इन द कमिंग डेज। सो आई विल बी टीचिंग टू द पॉइंट टू द गेट सिलेबस एंड आई विल बी कवरिंग ऑल द मतलब जो भी थ्योरीज है और कॉन्सेप्ट्स हैं अलॉन्ग विद सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स। सो इसको करने के बाद, सीरीज देखने के बाद, बेसिकली यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुकलेट्स एट फर्स्ट, then the questions that haven't been coming in GATE exam you will be getting in the test series. So PVSU पहले लगा लेना, फिर टेस्ट सीरीज आपको लगाना मस्ट है. So this is the basic introduction. So डायरेक्ट चलते हैं. तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा टॉपिक है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. मीन्स ज़्यादा बस 2-3 तो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आप करेंगे, देन यू कैन ईजिली गेट द न्यूमेरिकल्स बिकॉज यू डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम इन दिस. एंड ये जो टॉपिक है इट कम्स फ्रिक्वेंटली इन गेट एग्जाम दिस ईयर ऑल्सो इन गेट 2022. द क्वेश्चंस वे आर कमिंग एंड यू कैन ईजिली स्कोर. देयर इज नॉट मच यू हैव टू वर्क ऑन इट. बस आपको बस कॉन्सेप्ट्स याद रखने एंड यू कैन ईजिली सेल थ्रू. सो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले बेसिक ये होता है कि सपोज ये कॉन्सेप्ट है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स हम लेट से कुछ भी हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लिया. तो यहाँ पे y को क्या बोलते हैं, y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड हियर x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पे जो y इज ए फंक्शन ऑफ x है, f shows द फंक्शन y इज ए फंक्शन ऑफ x. सो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा y है वो ओनली वन फंक्शन ऑफ x है. लेकिन बहुत बार ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए g एक फंक्शन है, g इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ऐसा भी हो सकता है. सो यहाँ पे g जो डिपेंडेंट है, x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. एक कॉन्सेप्ट है जो आगे जाएंगे तो काम पे आएगा, इसलिए आई टोल्ड यू अर्लियर. सो बेसिकली जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं टू फॉर्म्स में, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब डिफरेंस समझते हैं. नाउ जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, सो द differentials will be with respect to only one independent variable. जब पार्शियल डिफरेंशियल की बात करेंगे, डिफरेंशियल विल बी with respect to two or more independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने देख लिया क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखे तो x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो ये था बेसिक डिफरेंस ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल में. नो एग्जांपल देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखता कैसे है. सो लेट्स से ये हमारा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0. यहाँ पे y क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. सो यहाँ पे देख लो, ये y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड दैट सो डिफरेंशियल विल बी विथ रेस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने बोला था. सो हियर विथ रेस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x के विथ रेस्पेक्ट टू. सो ये क्या है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. एक और एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है. यहाँ पे इनिशियली ये थॉट आ सकता है कि इसको ये सिंप्लीफाई करेंगे.
वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इनिशियली डाउट आ सकता है कि ये एक्स स्क्वायर टर्म है, ये कैसा है, बट हमारा डेफिनेशन में क्या पढ़े थे? सो डिफरेंशियल विल बी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है। सो ये हमारा क्या हो गया? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ तक यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट्स सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाउ इट्स लुक लाइक। सो ये इक्वेशन देखते हैं, सिंपल इक्वेशन है, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देख लो वाई हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी है और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। सो यहाँ पे टी एक्स टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये क्या हो गया? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ तक आपने समझ गया होगा कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दूसरे PSUs में आ सकते हैं कभी। सो लेट्स मूव ऑन टू अदर बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ऑर्डर। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में अब क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द मैक्सिमम number of times derivative is done for an dependent variable। एग्जाम्पल्स समझेंगे पहले इसका डिग्री भी समझ लेते हैं, डिग्री का डेफिनेशन। सो द पावर ऑफ द highest derivative term in the differential equation। एग्जाम्पल समझेंगे, डेफिनेशंस थोड़े होते हैं। सो देखते हैं एग्जाम्पल, डी वाई बाई डी एक्स सो समझते हैं। सो सबसे पहला ये जो इक्वेशन है इसमें सबसे पहले क्या है? y इज़ एन डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है ऐसे डिग्री और पावर निकालने पे? सबसे पहले हमें ये इसको होल नंबर बनाना है। जो पावर में यदि फ्रैक्शन में टर्म्स हो, मेक इट होल नंबर। सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? होल नंबर पावर्स। ठीक है, तो 3 को ऑपोजिट राइट RHS में ले जाते हैं। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 ए बार 9 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्यूब। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द डेफिनेशन। ऑर्डर क्या बोलता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डेरिवेटिव इज डन फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव किया गया है, दैट इज़ द ऑर्डर। सो सी, सो वाई मैक्सिमम टाइम्स कितने बार किया है? यहाँ पे ओनली 1 टाइम किया है, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डो एक्स स्क्वायर, मीन्स 2 टाइम्स डेरिवेटिव और वाई इज बिंग डन। सो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे? 2 हो गया। दैट्स सिंपल। मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव इज डन फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ डिग्री, नाउ जो मैक्सिमम ये जो डी स्क्वायर वाई वाला डी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव है, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, दिस टर्म, दिस बॉक्स इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव। और डिग्री क्या हो गया? इसका पावर। सो व्हाट वी हैव, डिग्री इज 3 ईयर।
Hope you will be getting this. So this one was main point, whole number powers. और एक और पॉइंट है, सपोज इफ एनी साइन और कॉस trigonometric functions comes in the equation, then we cannot determine the degree. This point I got it from one of the test series problem. So this one is one of the top points. Okay, so यहाँ पे हो गया. So let's move on to the another section, homogeneous equation. देखो homogeneous equation क्या होता है. होमोजीनियस इक्वेशन सिंपल बेसिक टर्म्स होती है जो फॉर्मूले कुछ डेफिनेशन होती है. तो हमने जैसे पढ़ा था एफ एक्स वाई हमने देखा था. तो ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स वाई. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम देखते हैं डेफिनेशन. सो एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, एक्स वाई के साथ मैंने टी एक्स इंटू कर दिया और वाई को रिप्लेस कर दिया टी वाई से. तो यहाँ पे इफ़ ये इस फॉर्म पे सिंप्लीफाई हो जा रहा है, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू टी पावर एन एफ एक्स वाई, मीन्स टी एन हमारा कॉमन आ जा रहा है. ये टी एन हमारा कॉमन आ जा रहा है एफ एक्स वाई से. सो ये क्या हो जाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन. सो इसी के सिंपल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं जो हमको सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाएंगी. सो एक्स डी एफ बाई डी एक्स प्लस वाई डी एफ बाई डी वाई, ये क्या हो जाएगा, एन एफ डायरेक्ट. यदि फर्स्ट पॉइंट यदि सेटिस्फाई हो गया तो सेकंड पॉइंट डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर द आंसर. सो इस फॉर्म में लिखा है एक्स स्क्वायर डी एफ स्क्वायर प्लस 2xy डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर एफ बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस यू एफ. सो ये 3 पॉइंट्स होते हैं, वेरी मच यूजफुल होते हैं, कभी भी आ सकते हैं. सो एट फर्स्ट टेस्ट शुड बी तो आप चेक कि आपका इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं. सो दिस इज़ द मेन जो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए इक्वेशन के उसमें. देन यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज स्टेप नंबर 2 and 3 टू फॉर सॉल्विंग द इक्वेशंस. ठीक है, सो डायरेक्ट चलते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. कैसे अप्रोच करते हैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ लेंगे. तो लेट्स सी प्रॉब्लम 1. सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy is equal to 0. You can pause the video and try to do your solution. फिर जो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले जो हमारा ये इक्वेशन है, जो बेसिक क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले y इज इक्वल टू 2x एज्यूम करते हैं. सो y इज इक्वल टू टी एक्स एज्यूम करेंगे तो डी वाई डी एक्स है, सिंगल टर्म है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स. ये हमारा इक्वेशन बना गया. सो डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. सब्सटीट्यूटिंग तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टी एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2t इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस एक्स 2t बाई 2x. मैंने सही किया है, ठीक है. डी एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2t स्क्वायर
minus 1 plus t square by 2t. So dx by x is equal to 2t dt by 1 plus t square minus, so सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. सो ln x प्लस ln 1 plus t square is equal to c. So x 1 plus t square is equal to c. कोई कांस्टेंट k हो गया, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू बैक ऑफ t 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k. तो ये हमारा आ गया जो इक्वेशन सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, द रिलेशन बिटवीन x एंड y. सो हमने क्या किया, बेसिकली इनिशियली आपको देखना है कि y इज इक्वल टू टी एक्स आपका एप्लीकेबल होता है कि नहीं. तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा. नाउ ठीक है, ये एक स्टेप हो गया. नाउ लेट्स सी कि और कैसे टाइप के, ये सिंपल था इसलिए हो गया. अब देखते हैं दूसरे फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन. सो सबसे पहला या दूसरा आता है लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. सो इसका फॉर्म ऐसा होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू क्यू. नाउ हियर p and q are purely a function of x only. मतलब p और q जो टर्म्स हैं वो ऐसे होंगे कि उसमें बस फंक्शन ऑफ x हो, नो y टर्म्स वुड बी देयर. ठीक है. सो ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लिखते हैं e और p इज ए फंक्शन ऑफ x, तो ऐसे डिनोट कर दिया इंटू डी एक्स. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया. और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड क्या होता है, y निकालना है हमें, रिलेशन बिटवीन y डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो y इंटू ई पावर p ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स. सो ये हो गया आपका मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. सो एक इक्वेशन सॉल्व भी कर लेते हैं. ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. प्रॉब्लम नंबर 2. सो लेट्स अज्यूम डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू एक्स. लेट्स अज्यूम दिस इक्वेशन. सो देखो पहले सेटिस्फाई करता है कि नहीं फर्स्ट ऑर्डर, आपको ये देखना पड़ेगा. तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू क्यू. तो यहाँ पे क्यू क्या होता है, 4 है विच इज फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट. ठीक है, और क्यू इज ए फंक्शन, क्यू इज इक्वल टू एक्स विच इज प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, ये हो जाएगा. तो इंटीग्रेटिव फैक्टर पहले निकालो. ई क्या होता है, पी डी एक्स होता है, 4 डी एक्स, 4x आ गया. नाउ द सॉल्यूशन ये वाला अप्लाई करेंगे हम. सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 4x इज इक्वल टू x इंटू ई पावर 4x टू डी एक्स. ये आ गया आपका सॉल्यूशन. इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन y एंड x. So this was our second type of linear equation of first order. Now एक और टाइप होता है इक्वेशन का, उसको कहते हैं बर्नौली इक्वेशन. ऐसे टाइप्स ही हैं इसमें. यू नीड टू जस्ट रिमेंबर द टाइप एंड द हाउ टू प्रोसीड टू द आंसर एंड यू विल बी क्रैकिंग इट. सो बर्नौली इक्वेशन का फॉर्म देख लेते हैं. डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू y पावर n. तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आया है, बेसिकली y पावर n टर्म इज एक्स्ट्रा टर्म वी आर गेटिंग हियर. ओके, नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ डेरिवेशन. लाइक हम क्या करते हैं कि वी बेसिकली वांट टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर.
सो दैट इसका आंसर हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं विद दिस वन. सो वी कैन ईजिली फाइंड द रिलेशन. सो हम लोग बर्नौली इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वाई पावर एन को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे. सो वाई पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई वन माइनस एन इज इक्वल टू क्यू. अब वहाँ पे हमने क्या देखा था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर. सो वी विल ट्राई टू मेक इट सिमिलर टू दिस. सो वाई पावर वन बाई एन को एक टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं. So y1 by n is equal to t. So let's differentiate it. Minus n dy by dx is equal to dou t by dou x. Now this is somewhat of similar to this one, to hold this one. Okay, hold this one. So let's transport it. dt by dx plus pt is equal to q. Okay, so dt by dx plus p1 minus n t q 1 minus n. So let's now something similar you will see. t के जगह यहाँ पे y पे होता तो क्या होता है, ये dt by dx इसको p डैश मान लेते हैं, p डैश t इक्वल टू क्यू डैश. सो क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स प्लस पी डैश टी इक्वल टू क्यू डैश. एंड टी आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, टी एंड क्यू. सो यहाँ पे क्या आ गया, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ही आ गया. और इसका आंसर हमें पता है कैसे निकालते हैं रिलेशन. सो बर्नौली इक्वेशन में क्या होता है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस. आपको क्या करना है, सिंपल वाई पावर एन को हम स्टेप्स क्या होता है, पहला स्टेप ट्रांसपोर्ट करेंगे हम वाई पावर एन को ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो पी के साथ जो वाई पावर वन बाई एन है, वाई पावर वन माइनस एन को हम टी मान लेंगे. फिर सब्स्टिट्यूट विथ वाई को हम टी से सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ले आएंगे. देन यू कैन इजिली गेट द सॉल्यूशन. सो दिस आर द 4 स्टेप्स दैट यू नीड टू सॉल्व द फॉर बर्नौली इक्वेशन. तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे इजी क्लियर हो जाएगा. सो प्रॉब्लम नंबर 3, dy by dx plus y is equal to 4y cube. So let's solve this. You can pause the video. लेट्स स्टार्ट. सो देखते हैं. सो डी वाई बाई डी एक्स, सो वाई को सबसे पहले वाई हम लोग देख लेते हैं, फॉर्म वही है बर्नौली इक्वेशन वाली. सो वाई क्यूब को हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो वाई पावर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 4. फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम जो पी के साथ जो भी टर्म है उसको हम टी मान लेंगे, एक दूसरा वेरिएबल. सो वाई पावर माइनस 2 हम टी मान लिए, माइनस 2 वाई क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डो टी बाई डी एक्स. सो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 1/2 डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 4. सो डी टी बाई डी एक्स माइनस 2t माइनस 8. ठीक है, वही आ गया सिंपल पी डी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस 2 डी एक्स. यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्यों कर रहे हैं, हमारा डिफरेंशियल्स जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो हम यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे, ई पावर माइनस 2x आ गया. नाउ फॉर्म क्या पढ़े थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q इंटू डी एक्स. सो क्या आ गया, माइनस 8 ई पावर माइनस 2x बाई माइनस 2 4 प्लस सी. सो क्या आ जाएगा, y ई पावर माइनस 2x 4 ई पावर माइनस 2x प्लस सी. y नहीं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू टी है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल टी हो गया, सो टी आएगा. ठीक है,
नाउ टी को हम वापस रिप्लेस कर देंगे वाई पावर माइनस टू से, सो वाई पावर माइनस टू 4 प्लस सी ई पावर 2x। तो क्या आ गया, ये हमारा आ गया रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। सो बर्नौली इक्वेशन सिंपल स्टेप्स आपको पता चल गए होंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द अदर फॉर्म, बर्नौली इक्वेशन वाज आवर थर्ड फॉर्म। Let's move on to other form, which is exact differential equation. ठीक है, सपोज हमने जैसे देखा इनिशियली समथिंग डी एक्स प्लस समथिंग डी वाई इज इक्वल टू 0 ऐसे मिल रहे थे अभी तक हमें इक्वेशन। ठीक है, फिर उन्होंने सो we can make the generalize m dx plus n dy equal to 0 है, and if dm by dy is equal to dn by dx, यदि ये इक्वल टू आ गया तो इसे क्या होता है, इसे कहेंगे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब हम डी एम बाई डी वाई करेंगे डिफरेंशिएटिंग एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो व्हाट वी आर एज्यूमिंग हियर, कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट, कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट, एंड जब हम डी एन बाई डी एक्स करेंगे वी आर डूइंग इट कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। ठीक है, सो इफ दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एंड वी आर, इफ दिस इक्वेशन नंबर 1 इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। नाउ इफ इट्स एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, द डायरेक्ट वे टू फाइंड द सॉल्यूशन, सी एम डी एक्स एज इट इज हम लिख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट containing x dy is equal to 0। सो ये आ गया हमारा इक्वेशन फॉर गेटिंग द रिलेशन। हमने क्या किया, एम डी एक्स जो है हमारा इनिशियल टर्म, फर्स्ट टर्म हमने वैसे ही लिख दिया, डायरेक्ट इंटीग्रेट मार दिया। नाउ फॉर सॉल्विंग, अब यहाँ पे इंटीग्रेट लगाने के उसमें एन में वी विल बी ओनली टेकिंग द टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। लो यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया 3x² y प्लस वाई क्यूब है एन, सो विल बी टेकिंग द टर्म्स विच डजेंट हैव एक्स। तो यहाँ पे टर्म्स में एक्स है, वी वोंट टेक इट, वी विल बी टेकिंग ओनली वाई क्यूब एंड वी विल बी इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। सो डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे हम दिस पार्ट सेपरेटली एंड दिस पार्ट सेपरेटली, ऐसा जो यू विल गेट द रिलेशन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू वन एग्जांपल अगेन। इसमें बस एग्जांपल से ही सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सेटिस्फाइड मतलब कॉन्फिडेंस आएगा आपको। 3xy² प्लस वाई क्यूब डी वाई। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। जल्दी से सॉल्व करते हैं, पॉज कर लीजिए वीडियो को, देन ट्राई टू सी द सॉल्यूशन। सो लेट्स सॉल्व एम क्या आ जाएगा, एम 3xy² एन आ जाएगा 3x² y प्लस वाई क्यूब। फर्स्ट चेक एग्जैक्ट है कि नहीं, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो डी एम बाई डी वाई क्या हो जाएगा, कीपिंग एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, तो 6xy, डी एन बाई डी एक्स कीपिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, वाई एज ए कॉन्स्टेंट, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, दिस विल गो, सो 3x²। ठीक है, कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट,
6xy आ जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी डी एम बाई वाई इज इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स। तो क्या हो गया ये एग्जैक्ट, वी हैव गॉट इट टू बी एन एग्जैक्ट। सो फाइन, द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, we can directly jump on to the formula for the getting the relation, okay। so डायरेक्ट इस टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे m को 3xy² dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग। सो यहाँ पे देखो, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में x है, so we won't be taking it, and second term is purely function of y, so we will be taking it। इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे 0। नाउ लेट्स सॉल्व x पावर 4/4 प्लस y² प्लस y पावर 4/4 इज इक्वल टू c। so this is the relation that we got between x and y for the differential equation, so it's simple। now ये तो हो गया सिंपल केस जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी। नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट, हमारा वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, जो हमारा नॉट एग्जैक्ट। सो डी एम बाई जो हमारा ये आया था डी एम बाई डी वाई इज नॉट इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स। सो बेसिकली यहाँ पे दो मेथड होते हैं। सो व्हाट वी डू इज, हमारा एम क्या होता है कि हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करें, सपोज ये इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 है। नाउ यहाँ पे हम कुछ ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट वोंट बी मेकिंग एनी डिफरेंस इन द इक्वेशन। सो व्हाट वी डू इज वी वांट टू फाइंड सच ए which will be multiplied on both the sides of equation to make it in the as an exact differential equation। बिकॉज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पता है सॉल्यूशन ईजिली आ जाता है फ्रॉम एम डी एक्स प्लस टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स। सो व्हाट वी बेसिकली समझ गए होंगे आप कि वी बेसिकली एम इज टू फाइंड ए सो दैट वी मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन एंड मेकिंग इन एज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सो दैट इसका सॉल्यूशन ईजिली हमें पता है। नाउ टू मेक इट इज एंड टू फाइंड द ए देयर आर बेसिकली टू स्टेप्स, basically two ways or two type of modes। एक को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सपोज देखिए इसको याद करने का एक सही तरीका है, जो इक्वेशन है डी एम बाई डी वाई इज नॉट इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स, इसको ऐसे ही लिख दो डी एम बाई डी वाई माइनस डी एन बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे तुमने एन लिखा है ऊपर में, so you write n at the bottom, n or is a function of x only, then integrating factor क्या हो जाएगा e पावर एफ एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पर लिखो डी एम बाई, इसको अपोजिट कर देते हैं तो डी एन बाई डी एक्स माइनस डी एम बाई डी वाई। यहाँ पे m राइट साइड में ऊपर में है तो नीचे में लिख देंगे m with respect to y डिफरेंशिएट हुआ है तो इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ई एफ ऑफ वाई डी वाई। सो आपने समझ गया होगा कि ये देखो कि यहाँ पे क्या होगा डी एन बाई डी एक्स है तो हमने नीचे क्या लिख दिया डी एन बाई डी एक्स लिख दिया। एन क्या हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल हुआ था तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। Similarly dn by dx dm by dy, तो the bottom we will be getting a y, और जो हमने विथ m किस पे रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल है y के रिस्पेक्ट टू, तो f इज ए फंक्शन ऑफ y ओनली। सो दिस इज द मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग, और ये हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मिल गए। तो हमने क्या किया बेसिकली, हमारा मोटिव क्या था ऐसा ए और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए एग्जैक्ट। सो फर्स्ट आप ये करेंगे मेथड देखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जस्ट द नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर गेटिंग दिस वन यू मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप
So first step, second step, third step would be multiply integrating factor on both sides, and वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. एंड जस्ट फॉलो द लाइक जो हमने फॉलो किया था, एम डी एक्स प्लस टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई ज़ीरो. सो इसमें 3 स्टेप्स है. फर्स्ट आपने ये देख लिया फंक्शन वाई एक्स वाई ओनली है कि नहीं. सेकंड स्टेप वी वुड फाइंड इन इंडिकेटिंग फैक्टर. थर्ड इंडिकेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए, वो एग्जैक्ट बन गया. एंड नेक्स्ट इज यू विल गेट द सॉल्यूशन. सो लेट्स सी one problem number 5 I guess. Okay, so 2 sin y square dx plus xy cos y square dy equal to 0. m dx and dy फॉर्म में है. ओके फाइन. सो m देख लेते हैं क्या है. 2 sin y square n क्या है x y cos y square. So m dx dm by dy 2y cos y square 2 2 4 होगा. 2 into 2 and dn by dx m dx plus n dy. So dn by dx y cos y square. So let's check the first dm by dy minus dn by dx. So n ऊपर रहेगा n. So it should be a function of x only. So 4y minus y cos y 3y cos y square n. So क्या आ रहा 3 by x is a function of x only. So fine, ये आ गया हमारा. So इंडिकेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा. इंडी फैक्टर डायरेक्ट लिख सकते हैं e पावर एफ एक्स 3/x dx e 3ln x x क्यूब. सो हम इक्वेशन जो इंडिकेटिंग फैक्टर है हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड. तो उसको क्या आ जाएगा 2x क्यूब साइन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स पावर 4 कॉस वाई स्क्वायर डी वाई. नाउ वी आर श्योर दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. यू डोंट नीड टू चेक अगेन. ठीक है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं. इंटीग्रेटिंग एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स. नाउ यहाँ पे तो एक ही टर्म है एन और वो भी कंटेनिंग है एक्स है एक्स पावर 4. तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2x क्यूब प्लस साइन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 डी वाई. क्या हो जाएगा x पावर 4/2 साइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी. तो ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सो ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं. एक और इक्वेशन देखते हैं, एक और प्रॉब्लम नंबर 6. So xy cube plus y dx plus 2x square y square plus x y power 4 dy is equal to 0. m dx plus n dy. So dm by dy करेंगे डायरेक्ट 3xy square plus 1 dn by dx 2xy square plus 1. ठीक है, फाइन. सो चेक करते हैं पहले dm बाई डी वाई माइनस dn बाई dx क्या देता है. सो माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1
ठीक है। ठीक है। सो ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एन देखते हैं। सबसे पहला स्टेप विथ रिस्पेक्ट टू एन चेक करेंगे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, नथिंग इज गेटिंग आउट कॉमन, कैंसिल ही नहीं हो रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स प्योरली नहीं आ रहा है, तो ये वाला नहीं हो सकता। सो इसको ऑपोजिट करेंगे, डी एन बाई डी एक्स माइनस डी एम बाई डी वाई बाई एम, ये फंक्शन ऑफ वाई ओनली, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन, एम वाई आ गया कॉमन, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन, वाई इनवर्स इज ए फंक्शन ऑफ प्योरली वाई ओनली। ठीक है, ये आ गया। फिर तो इंडिकेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई पावर वन बाई वाई डी वाई एल एन वाई वन बाई वाई, यानी एल एन वाई वाई। ठीक है, तो सिंपल आ गया। इंडिकेटिव फैक्टर हमारा आ गया वाई, मल्टीप्लाई वाई ऑन बोथ साइड, देन ऑर्डिनरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, you know how to find the solution. ठीक है, so these were the two problems. Okay, fine. Now moving on to the now एग्जैक्ट चलो ये इसमें फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, फंक्शन ऑफ वाई मिल गया। अब यदि हमें फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई प्योरली ना ही मिले तो हम क्या करेंगे। सो ये पार्ट 6, if exact fx and fy we are not getting, so यहाँ पे फिर से two bifurcation are there. Suppose m dx plus n dy is equal to 0 है, हमने जो पहले पढ़ा है, and m and n are homogeneous equation, homogeneous functions of same order. सेम ऑर्डर उसमें क्या पढ़े थे हम, एफ कोई टी एक्स टी वाई लिख दिए और वो सॉल्यूशन में टी पावर एन एफ एक्स वाई आ गया, तो क्या आ गया एन ऑर्डर। एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो सो एफ एक्स वाई हम मान लेते हैं एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो टी एक्स टी वाई लिखते हैं, क्या हो जाएगा, दोनों में टी टी इंटू करेंगे तो टी स्क्वायर एक्स वाई टी एक्स का होल स्क्वायर, सो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, टी स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, सिमिलर टू दिख रहा है एफ एक्स वाई है, तो टी स्क्वायर एफ एक्स वाई, सो क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया इसका 2, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, सो ये था। ठीक है, तो यदि हमारा क्या हुआ, वी आर गेटिंग एम एन एन एज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेम ऑर्डर, इफ एफ एक्स एफ वाई हमें नहीं मिला प्योर, फिर हम इस स्टेप में आए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई। एंड नाउ अब ये नॉट होमोजीनियस भी नहीं है एम एन एन ऑफ सेम ऑर्डर, बट एम कैन बी रिटर्न एज एम एज वाई कॉमन निकाल के समथिंग एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख दी, एन एज समथिंग एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। दिस आर बोथ डिफरेंट फंक्शन, जैसे एफ एंड एफ टू रैंडम कुछ भी हो सकता है। बट एम में क्या केस है कि हम वाई को कॉमन निकाल पा रहे हैं और एन केस में एक्स को कॉमन निकाल पा रहे हैं। बोथ केस नीड टू बी सेटिस्फाइड, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सो सिमिलर टू प्रीवियस स्टेप हमें 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मिल गए। सो इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा। फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है, सो ये केस हो गया। सो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ दिस केस। प्रॉब्लम नंबर 7।
सो 2y³ प्लस xy² dx प्लस y²x dy इज इक्वल टू 0. फाइन. सो m dx प्लस n dy है. सो dm बाई dy करते हैं. ठीक है. सो देख यू कैन सी दैट ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. जैसे आपको कोई पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. सिर्फ टाइम टेकिंग हो सकता है कभी कभी, लेकिन इसके आंसर श्योर शॉर्ट आते हैं. सो एग्ज़ाम में छोड़ नहीं सकता ऐसे वाले क्वेश्चंस. सो ठीक है. सो dm बाई dy माइनस dn बाई dx करते हैं. कितना आ जाएगा 5y² प्लस 2xy बाई m करेंगे हम तो y² कॉमन होगा, x प्लस 2y आएगा. कुछ नहीं आ रहा. बाई n करेंगे तो y²x, तब भी कुछ नहीं आएगा. प्योर फंक्शंस नहीं बनेंगे एक्स वाई के दोनों केसेस में. ठीक है. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि m देखोगे आप. सो 2y³ प्लस xy² है. यहाँ पे भी 3 बार वेरिएबल है, यहाँ पे भी 3 बार वेरिएबल है. तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3. ठीक है, ऑर्डर 3 का है. n में भी देखते हैं y²x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3. ये भी 3, ये भी 3, तो दोनों सेम होमोजीनियस इक्वेशन है. ठीक है, सेम ऑर्डर के भी हैं. तो क्या हो जाएगा 1/mx प्लस ny y³ प्लस x² प्लस mx प्लस ny y² प्लस x² अगेन. सो यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है, we're doing it right. 2y³x mx प्लस ny, sorry ny, so y³x. तो क्या हो गया 3y³x प्लस x² y². ठीक है. फिर मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिव फैक्टर ऑन बोथ द साइड्स. सो कैसे होगा, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, y²x कॉमन निकाल सकते हैं. 3y आ गया प्लस x आ गया, ऊपर से भी y² कॉमन निकाल लेंगे. 2y प्लस x dx प्लस y²x एज इट इज. यहाँ से xy² कॉमन निकल रहा है. 3y प्लस x dy इज इक्वल टू 0. फाइन. ये हमारी इक्वेशन कुछ आ गई. ठीक है. तो ये कट गया. 3y बाई एक्स बोथ द साइड से है, ये भी कट गया. x y² कट गया. तो क्या आ गया 2y प्लस x dx. ये इस तरफ चला गया. एक्स वाई टू कॉन्स्टेंट. ठीक है. आपको लग रहा होगा यू आर डूइंग दिस राइट थिंग, बट ये गलत है. ये इज द कैच. यू कैन नॉट डायरेक्टली कैंसल दिस 3y प्लस एक्स टर्म फ्रॉम बोथ द साइड्स. दैट्स द हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो यहाँ पे क्या मिल रहा है, दिस वन इज रॉन्ग, दिस यू नीड टू बी चेक्ड आउट. ओके. सो हम क्या करते हैं, ऐसे बेसिकली हम ये करेंगे नॉर्मली, लेकिन हमें ये नहीं करना है. 3y प्लस एक्स डी एक्स प्लस
dy बाई 3y प्लस एक्स dy इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, ठीक है। नाउ बाई पार्ट्स हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, 2/3x प्लस 1/3 प्लस एक्स dx प्लस 1/3y प्लस एक्स dy, ठीक है। सो टू बाई थ्री ln x प्लस dx प्लस 3 dy बाई 3y प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब लिखो, if we take 3y plus x as t, then on the numerator is dt, so क्या आ जाएगा, 2/3 ln x प्लस 1/3 ln 3y प्लस x इक्वल टू c, ओके। और ये वाला पार्ट जानते होंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको बेसिकली हम ऐसे लिख देते हैं, a/x प्लस b/3y प्लस एक्स, और ये 2y प्लस एक्स बाई एक्स इंटू 3y प्लस एक्स है। सो हम LHS को सॉल्व करेंगे और ये भी कॉन्स्टेंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। सो ये आ गया हमारा इक्वेशन, एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वी नॉर्मली डू दिस मिस्टेक, ओके। आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके। सो नेक्स्ट इज मच सिंपलर वन, लाइक बेसिक थिंग्स जो +2 में भी पढ़े हैं। सो उसमें देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो इक्वेशन में क्या आता है कि बेसिकली एक फंक्शन दे देगा, उसका बोलेगा कि यू नीड टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। Two curves are said to be orthogonal when they meet at a point the tangents are perpendicular to each other at that point, ठीक है। So फिर से बोला, two families of curves are said to be orthogonal when they meet at a point and their tangents drawn at that point are perpendicular to each other. Now perpendicular के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बेसिक 12th में पढ़ा है, 1m2 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू -1 where m1 and m2 are slopes, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस है, m1 m2 is -1। सो यदि इफ इक्वेशन पर्टिकुलर इक्वेशन का स्लोप dy/dx है, फैमिली ऑफ कर्व 1 का, तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा, m2 dy/dx -1, तो m2 क्या हो जाएगा, -dx/dy, ओके। सो यहाँ पे क्या हो गया, इफ स्लोप ऑफ वन फैमिली ऑफ कर्व इज dy/dx, द स्लोप ऑफ अदर वुड बी -dx/dy, दिस इज वन इज इन xy कोऑर्डिनेट। सिमिलरली इन cylinder coordinate, if slope of one is 1/r dr/d theta, and the slope of other family of curve is -r d theta/dr, just opposite, negative opposite, ठीक है। so similarly प्रॉब्लम देख लेते हैं, जस्ट ये कॉन्सेप्ट हो गया। देन मूव ऑन टू द प्रॉब्लम नंबर 8, सिंपल। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ xy इज इक्वल टू c, ठीक है। इसका xy इज इक्वल टू c देगा, बाउंड्री कंडीशन भी दे देगा। सो यू नीड टू फाइंड y x एट सच, बोल देगा कि बाउंड्री कंडीशन देगा। सो बोल देगा x इज इक्वल टू में y की वैल्यू निकाल दो। So similar kind of NTA they can frame with it,
सो क्या होगा, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, dy बाई डी एक्स मान लेते हैं ये फैमिली ऑफ कर्व 1 है, तो इसका स्लोप है, तो इसका निकालते हैं dy बाई डी एक्स कैसे होगा। तो कैसे लिखेंगे अब, ठीक है, लिखेंगे y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये dy बाई डी एक्स स्लोप क्या आ गया इसका, माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। ये फैमिली ऑफ 1 का स्लोप है। अब हम ऑर्थोगोनल ट्रायंगल निकालना है, तो हमने क्या पढ़ा था, उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा, ये स्लोप 2 है, ये स्लोप नेगेटिव ऑपोजिट हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो क्या होगा x बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे समझना है तो ऐसे देख लो, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप 2 इंटू पहले का माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू -1 होना चाहिए, तो इधर ले चले जाओ एक्स बाई वाई आ गया, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। तो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स 0, सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये क्या आ गया, कर्व 2 आ गया विच इज़ ऑर्थोगोनल टू फर्स्ट। नाउ दे कैन गिव सच एस, बोल देगा एट वाई इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0, बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन में दिया, तो सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल देखें ना, एक्स फाइंड से एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगी वाई की वैल्यू, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दिस वन वाज रिलेटेड टू ऑर्थोगोनल ट्रायंगल। नाउ दिस m1 m2 जस्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, बाकी सब खुद आ जाएगा, ये बस ये ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू अदर टाइप इज नॉर्मली +2 में ये भी किया है हमने, जैसे लॉ ऑफ ग्रोथ हो गया, बैक्टीरिया के ऐसे प्रॉब्लम आते थे, और फिर डिके ऑफ कोई इंजाइम के उसमें आते थे। सो वैसे ही सिमिलर होते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये हीट ट्रांसफर में देखेंगे आप। सो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, डी थीटा बाई डी टी, rate of cooling of the temperature where theta is temperature, rate of cooling of temperature with respect to time, rate बोल दिया तो with respect to time is directly proportional to temperature of body or air temperature, directly proportional to क्या हो गया, rate of heat loss, ठीक है। ये डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, हीट ट्रांसफर में पढ़ते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइंड ऑफ टेम्परेचर लॉस फ्रॉम द बॉडी, हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये कि हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना, पूरा पढ़ देते हैं, एम सी पी डो टी बाई डी टी पढ़ते हैं ऐसे। मान लो सिर्फ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ना, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र, हाँ ठीक है, एच ए टी माइनस टी इन्फिनिटी ये पढ़ते हैं, उसी को इसने सिंप्लीफाई करके मैक्स में ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये वो पता है। फिर एक लॉ ऑफ ग्रोथ होता है, लॉ ऑफ ग्रोथ क्या बोलता है, ये बैक्टीरिया सेक्टीरिया में यूज़ होता है, कि ये क्या बोलता है, जो क्वेश्चंस पे दिया रहेगा ये, लेकिन ऐसे एक बार कि जो इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है in अभी at that time what is the population, so rate of growth of any x with respect to time is directly proportional to the population at that time, so dx by dt क्या हो गया, kx, x क्या है, population of bacteria at any time t, ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ ग्रोथ। ऐसे सिंपलर रहते हैं, तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या होता है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, नंबर n ऑफ ए बैक्टीरिया इन ए कल्चर ग्लू एट ए रेट प्रोपोर्शनल
to n. The number n bacteria in a culture grew at a rate proportional to n. The value of n initially is 100 and increase to 332 in 1 hour. What is n after 3/2 hour? ठीक है, सबसे पहले पहला टर्म क्या बोला उन्होंने, फर्स्ट लाइन द एन और बैक्टीरिया कल्चर ग्रू एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू एन. रेट बात किया है तो डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बोल दिया. ठीक है, तो क्या कांस्टेंट मान लेते हैं कुछ, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, dt आ गया, इक्वेशन आ गई, वेयर n इज द पॉपुलेशन एट एनी टाइम t. ठीक है, सो क्या बोलते हैं, इनिशियली इट इज 100, द टाइम t इज इक्वल टू 0 में 100 है, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया c. तो क्या आ गया यहाँ c इज इक्वल टू 100 एंड इंक्रीजेस टू 332 इन 1 आवर. तो 332 है हमारा, c इज इक्वल टू k 3/2 आवर में. ठीक है, सो 332 by 100 इक्वल टू e पावर k 3/2 k. हमें क्या बोला है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ, नहीं 1 आवर में ही है ना, सो फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द 3/2 आवर. सो हमें क्या निकालना है, 100 e पावर 3/2 k, एन की वैल्यू निकालनी है. ई पावर की हमें पता क्या है, आ गया डायरेक्ट. दिस गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ द 3/2 आवर्स. ठीक है, जिस कमिंग नियरली टू 605 है ना. सो दिस वाज लाइक दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स कम गेट में आ जाते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. आई थिंक वी नीड टू मेक 3 वीडियोस ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज दिस इज गेटिंग लॉन्गर. ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन.